गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्रॉब्लम नंबर 6, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 है, पेज नंबर 82। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट। यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है। हमने जो 5th नंबर का सम देखा था, हमने उसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया था। अभी हमें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रीड करती हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बोला है कि रिसिप्ट में क्या होते हैं, इनकम्स और लायबिलिटीज़ होते हैं, और पेमेंट में एक्सपेंडिचर और एसेट्स होते हैं। यह हमें कैसे समझ में आता है, जो रिकरिंग होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, यानी वो हमें इनकम में रिकॉर्ड करना है, और जो नॉन रिकरिंग रिसिप्ट होते हैं जो हमें कैपिटल में यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, हम उसको कैपिटल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। पेमेंट में जो रिकरिंग पेमेंट होते हैं, जो डेली होते हैं, वो हमें एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है, और जो नॉन रिकरिंग है हम उसको कैपिटल पेमेंट कहते हैं, वो हमें एसेट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का लास्ट ईयर का बैलेंस कैरी डाउन है, जो नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है। जो हमने एसेट में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन 5000, टू डोनेशन रेवेन्यू दिया है, इसका मतलब है जनरल पर्पज़ है 5000, टू एंट्रेंस फीस 4000, टू इंटरेस्ट 1000। ठीक है। उसके बाद बाय सैलरीज, पेमेंट में बाय सैलरीज 4000, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000, बाय कमीशन 500, बाय रेंट 2000, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1500, बाय फर्नीचर 8000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 1000। ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा। डोनेशन रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा। ठीक है। उसके बाद सैलरी रेवेन्यू पेमेंट है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में जाएगा। कमीशन एक्सपेंडिचर में जाएगा। रेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर। फर्नीचर एसेट है, एसेट में जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा कैश बैलेंस होता है, ये एसेट में जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है उन्होंने। एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200, आउटस्टैंडिंग रेंट है करंट ईयर का, ये एक्सपेंडिचर है, इसलिए क्या होगा, रेंट में ऐड होगा, और यहाँ हमारा लाइबिलिटीज़ है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटीज़ में। ठीक है। उसके बाद सेकेंड, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 1000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस रिसीव्ड हुआ है, यानी ये क्या होगा, सब्सक्रिप्शन में से लेस होगा। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज ₹500, इस साल का आउटस्टैंडिंग 500 है। ठीक है। ये ऐड होगा, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा, ये 500 हमारे एसेट में ऐड हो गए, और जो एडवांस है वो हमारा जाएगा लाइबिलिटीज़ में। ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम, डिप्रिसिएशन के ऊपर हमने ऑलरेडी एक सम किया है, छोटा सा एक ट्रांजेक्शन का। ठीक है। डिप्रिसिएशन पर्टिकुलर एसेट में से लेस होगा, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, 50% एंट्रेंस फीस, मैंने आपको बोला है कि एंट्रेंस फीस ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, यानी 50% आपको क्या करना है, लेस करना है एंट्रेंस फीस में से, और 50% आपका कैपिटल फंड में ऐड होगा। ठीक है। और आपका कैपिटल फंड यहाँ पे दिया है 3000। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पोस्टिंग करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे यहाँ पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019।
ठीक है। अभी यहाँ पे से हमें क्या करना है, पहले आप चेक करो, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फीस। ठीक है। फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये लास्ट ईयर का कैरी डाउन बैलेंस है जो कैश में रिकॉर्ड हुआ, इसलिए इस साल वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन इनकम में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन 5000। इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट, एक प्रीपेड का है और एक आउटस्टैंडिंग का है। उसके बाद टू डोनेशन, रेवेन्यू दिया, इसका मतलब है जनरल पर्पज है, डोनेशन 5000। ठीक है। उसके बाद टू एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस, एडजस्टमेंट है 50% कैपिटलाइज बोला है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आएगा। ठीक है। उसके बाद टू इंटरेस्ट यानी बाय इंटरेस्ट, ये रिसिप्ट में आया, इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, 1000 आउटर कॉलम। ठीक है। हमने रिसिप्ट अकाउंट पोस्टिंग किया। उसके बाद बाय सैलरी, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, नहीं है, टू सैलरीज 4000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड स्टेशनरी 1000। ठीक है। देन कमीशन टू कमीशन, कमीशन पेड है, इसका मतलब ये पेमेंट में आया है 500। नेक्स्ट बाय रेंट, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट दिया उन्होंने आउटस्टैंडिंग का, रेंट 2000 फर्स्ट कॉलम में आएगा, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1500। ओके। नेक्स्ट बाय फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट है, एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर 8000 एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन, एक कैश बैलेंस है इसलिए कैश 1000। ठीक है। यानी पोस्टिंग किया, हम इसको कैश इन हैंड भी कहते हैं। ठीक है। कैश लिखो या कैश इन हैंड लिखो चलेगा, 1000। ये टोटल हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पोस्टिंग किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ध्यान रखना एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200, यहाँ पे रेंट पेमेंट में। ठीक है। इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 200, आउटर कॉलम 2200। और ये हमारा क्या आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज़ है, एक्सपेंडिचर है जो हमें नेक्स्ट ईयर पेड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट, अभी इसमें भी आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट आपका आएगा कैपिटल फंड जो आपको दिया है एडजस्टमेंट में, कैपिटल फंड। ठीक है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 200। ठीक है। हमारा लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन में 1000 प्रीपेड एडवांस है, यानी हमने नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमें इस साल में रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट हम लेस करेंगे, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000।
ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर का ऐड, इस साल का आउटस्टैंडिंग, इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 500, आउटर कॉलम जाएगा 4500, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका एक इफेक्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन है, कहाँ पे जाएगा, ये हमारा लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना है वो दिखाना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में हमें ये दिखाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जाएगा एडवांस या फिर रिसीव्ड इन एडवांस लिखो, इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। या फिर आप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऐसे लिखो, मैंने ज़रा उल्टा लिखा। यहाँ पे कितना रिसीव्ड हुआ है 1000 और 500 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, या हमारा एसेट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन $500, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम, डिप्रिसिएशन यहाँ पे लेस 8% डिप्रिसिएशन, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी तो हम डायरेक्टली 8% करेंगे, तो यहाँ पे होगा 8%, 0 8 8 जा 64 यानी 640 डिप्रिसिएशन रहेगा। आउटर कॉलम रहेगा 0637 7360, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में, यहाँ पे 2 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। कितना है 640। नेक्स्ट 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, 50% एंट्रेंस फीस बोला है तो यहाँ पे लेस 50% कैपिटलाइज बोला है उन्होंने, तो हमें क्या यहाँ पे 50% यानी 2000, ठीक है। आउटर कॉलम 2000 रहेगा और ये 50% हमारे कैपिटल फंड में ऐड होगा, ऐड 50% एंट्रेंस फीस कितना है 2000, ठीक है। हाफ 50% 4000 का हाफ 2000। उसके बाद कैपिटल फंड वॉज ₹3000, कैपिटल फंड दिया है यहाँ पे 3000 जो लास्ट ईयर का सरप्लस होगा, ठीक है। लास्ट ईयर का सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड किया होगा, सरप्लस होगा, या लास्ट ईयर हमारा न्यू बिजनेस होगा तो फिर सरप्लस है ये जो कैपिटल फंड है हमारा 3000, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पे हुए, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी पोस्टिंग किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है, तो चेक करो इनकम्स ज़्यादा हो गई यहाँ पे 0 0 5 9 10 11 12,500 इनकम्स ज़्यादा है। इनकम में से हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस लेस करना है, तो यहाँ पे मिलेगा सरप्लस, टू सरप्लस। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेस सॉरी इसी रहेगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या हुआ है यहाँ पे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इनकम एक्सेस है
यानी एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम है, ठीक है। यानी इनकम में से आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर लेस करना है, तो हमें मिलेगा सरप्लस। तो यहाँ पे हमारा सरप्लस है 2660, ठीक है। ये कैसे आया, टोटल इनकम में से हमने टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे लेस किए तो हमें मिला सरप्लस। ये सरप्लस हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कैपिटल फंड में, यहाँ पे ऐड सरप्लस 2660, तो आउटर कॉलम रहेगा 7660, ठीक है। अभी चेक करो हमारा सम टैली हो रहा है क्या, हमारा सम टैली होगा, इसका मतलब हमारा सम राइट है, ठीक है। यहाँ पे 0 6 6 7 8 और 8860, यहाँ पे भी सेम टोटल आएगा 0 6 8 और 8860, यह हमारा सम है। आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछना है, ठीक है। ओके। ठीक है।